दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साक्षी मलिक एक ऐसी पहलवान जिन्होंने देश के नाम ना केवल मेडल दिए हैं बल्कि विदेशों तक जो है डंका भारत का बचाया है, मेडल्स लेकर आई हैं। भारत की सराहना एक बेटी पहलवान ने करवाई है। अब उन्होंने एक बुक जो है लॉन्च करवाई है जिसमें उनकी पूरी आत्मकथा है, यानी कि उनके जीवन से संबंधित हर एक जो है चीज़ उसमें कवर की गई है। और उस बुक में जो पहलवानों का प्रोटेस्ट था उसको भी बखूबी तरीके से डिस्क्राइब किया गया। अब उसी से एक बड़ा जो है खुलासा हो गया दोस्तों। बुक को लेकर जो है लगातार वो जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी को इंटरव्यू दे रही थी। तो इंडिया टुडे की एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में भी एक ही मुद्दा रहा कि पहलवानों को कांग्रेस ने भड़काया। तो जब ये सवाल साक्षी मलिक से पूछ लिया गया पत्रकार के द्वारा कि क्या ये बात सही है, तो उन्होंने ऐसा सनसनीखेज खुलासा जो है बीजेपी के बारे में कर दिया कि खुद बीजेपी के नेता इसमें सम्मिलित थे। तो विस्तार से दोस्तों आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि आखिर क्या जो है साक्षी मलिक ने कहा इस मामले पर। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रोटेस्ट कांग्रेस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। बीजेपी हरियाणा के 2 लीडर्स ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। बबीता ने हमें अप्रोच किया था। बबीता के मन में लालच था कि वो ब्रजभूषण की जगह WFI जो फेडरेशन है उसकी प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ मीटिंग रखी थी, उन्होंने सारे रेसलर्स को बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण को लेकर ये प्रोटेस्ट था, जिसमें तमाम तरीके की अटकलें लगाई गई कि ये राजनीतिक स्वरूप है या कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है या फिर पहलवानों को भड़का रही है। लेकिन जब इसका खुलासा साक्षी मलिक ने किया कि ये पूरे तरीके से बीजेपी नेताओं की ही रणनीति थी, 2 नाम उन्होंने लिए और इसके साथ ही उन्होंने उनकी मंशा पर भी जो है सवाल उठाया कि उन्होंने ना केवल जो है एक तरीके से उकसाने का काम भी किया बल्कि परमिशंस दिलवाई। इसलिए नहीं कि वो जो महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा था उसके खिलाफ न्याय चाहते थे, बल्कि वो अपना हित साध रहे थे, अपने राजनीतिक हित को, कि ब्रजभूषण शरण सिंह को साइडलाइन करके बबीता फोगाट को जो है फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। इसलिए ये सब किया जा रहा था। ये ना केवल बीजेपी पर वार है बल्कि बबीता फोगाट की मंशा जो यहाँ पर थी वो भी यहाँ पर क्लियर की गई है कि वो यहाँ पर महिला यौन शोषण के या खिलाड़ियों की यौन शोषण के लिए नहीं थी, वो उनकी पर्सनल जो है एक तरीके से हित साधने जैसी बात थी। उसके बाद साक्षी मलिक ने आगे क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह बबीता के कहने पर ही नहीं था। हमने भी फेडरेशन के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जानकारी थी। हमें भी यही लगता था कि अगर फेडरेशन की चीफ एक महिला खिलाड़ी होगी तो उससे इसमें काफ़ी बदलाव आएगा। हमें लगा कि वो अच्छी खिलाड़ी रही हैं तो वो हमारे संघर्ष को समझेंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह इस तरह हमारे साथ खेल जाएंगी। हमें तो लगा था कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी और एक रेसलर के तौर पर जो है आवाज़ उठाएंगी। जी हाँ, यानी कि साक्षी मलिक ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो फेडरेशन अध्यक्ष भी बन रही थी, लेकिन हमें पता जब ये चला कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में नहीं आ रही हैं तो हमारे जो है इस चीज़ का पूरा एक समझ आया कि चल क्या रहा है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो प्रोटेस्ट है फिर वो आगे बबीता के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, पूरे तरीके से हमने उसका अंधा अनुसरण नहीं किया, लेकिन जो परमिशंस और जो चीज़ें हुई थी वो उसमें जो है बड़े 2 बीजेपी नेता सम्मिलित थे। हालांकि बबीता फोगाट बीजेपी से चुनाव लड़ भी चुकी है, हार गई थी वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बीजेपी से ही जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी खूब प्रचार करते दिखाई दी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी गंभीर हो जाता है ये जो है जिस प्रकार से ये खुलासा हुआ। और ये खुलासा होने के बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
बबीता फोगाट और बीजेपी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी करारा जवाब यहां पर साक्षी मलिक ने दे दिया। स्क्रीन पर आगे की खबर आप देख सकते हैं। दरअसल साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह दावा कर रहे थे कि प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स खत्म हो चुके हैं। उसे विनेश ने गलत साबित कर दिया। जो उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण कहते थे कि जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वे खत्म हो चुके हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट उनके दावे को गलत साबित कर दिया। अगर वो खत्म होती तो ओलंपिक में कौन हिस्सा लेने देता उनको। विनेश ट्रायल्स में विनर बनी, नेशनल चैंपियन बनी, एशिया में जाकर उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, फिर ओलंपिक्स में उन्होंने ऐसा जो है प्लेयर को हराया जो आज तक हारी नहीं थी। ऐसे में ये तो भूल ही जाना चाहिए कि हम लोग खत्म हो चुके हैं, इसलिए जो है प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें कर रही हैं। यानी अगर पूरा मामला दोस्तों देखें तो यहाँ पर साक्षी मलिक की इस बुक में जो महिला यौन खिलाड़ियों का जो उत्पीड़न का मामला था उसको पूरे तरीके से उजागर किया गया है, और उसमें जो खुलासे हुए हैं दरअसल कि जो बीजेपी के नेता हैं वो इसमें शामिल थे, और ना केवल यौन शोषण के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आती है वो एक खिलाड़ी होने के नाते अगर यौन शोषण के समर्थन में भी थी तो उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, लेकिन अपना हित साधने के लिए वो वहाँ थी, अपना जो है पद के लालच में वहाँ पर थी। ये बहुत बड़ा खुलासा और बड़ा आरोप जो है साक्षी मलिक ने लगा दिया है बबीता फोगाट पर। दोस्तों तमाम चीज़ें हुई हैं, और आपको बता दें जो विनेश फोगाट हैं उनके साथ भी चीज़ें हुई। एक महिला खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी जो चीज़ें होती है, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो है उनको ट्रोल किया गया, उसके बाद जो है सिर्फ कुछ ग्राम वजन की वजह से जब वो डिस्क्वालीफाई होती हैं तो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा उनको ट्रोल किया गया। उसके बाद वो चुनाव में भी उतरी और जीती भी। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में किया। कुल मिलाकर यहाँ पर मुद्दा जो बन रहा था कि जो बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस का इसमें हाथ है, तो ये चीज़ साक्षी मलिक ने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया कि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, बल्कि एक साजिश जो थी। हम अपना प्रोटेस्ट जो है अपने हक के लिए लड़ रहे थे, खिलाड़ियों के हक के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी नेता इसमें अपना हित साध रहे थे। यही पूरा जो है महिला प्रोटेस्ट का जो खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट का पूरा जो है पोर्टफोलियो था। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस प्रकार का जो राजनीतिक हित साधने वाली महिला जो है WFI की अध्यक्ष होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बात महिला या पुरुष की नहीं चल रही है या ना किसी खिलाड़ी की चल रही है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर जो अपना राजनीतिक हित साधते हैं दरअसल, तो उनको जो है वाकई वो ऐसी चीज़ें यानी अध्यक्ष हो या कहीं पर भी रहना डिजर्व नहीं करती। अब साक्षी मलिक के इस खुलासे के बाद तमाम जो है सोशल मीडिया पर हरकतें तेज हो गई हैं। आगे इस मुद्दे पर अगर कोई अपडेट होगी तो हम आपके साथ जुड़कर वो भी शेयर करेंगे। अभी तक इस रिपोर्ट में इतना ही था। अगर आपको हमारी आज़ाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।